तो आइए हम लोग डेरिवेटिव की सेकंड डेफिनेशन देखते हैं और ये जनरल जनरल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन सेकंड, ठीक है, डेरिवेटिव। अवकलज का सेकंड डेफिनेशन क्या है, देखो। सपोज मानते हैं, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, function is defined as कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस का h माइनस का f ऑफ x, और ये h लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर वर the limit is exist to be the derivative of function is to be derivative of function this derivative of function is denoted by f dash x, और हम लोग क्या लिखेंगे, this derivative of function is called the first principle of डेरिवेटिव। प्रथम अवकलज का सिद्धांत बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, हिंदी में इसी को बोलते हैं प्रथम अवकलज का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एफ डैश एक्स के थ्रू हम लोग लिखते हैं, ये जनरल में एफ डैश एक्स, उसके पहले हम क्या था, कोई सा रियल वैल्यूड फंक्शन किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब क्या है, जनरल में कोई पॉइंट नहीं बोल रहा है, जनरल में कोई सा फंक्शन दे रखा उसका डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस का h माइनस का f ऑफ x अपॉन h, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, इसको आप लोग नोट कर लें, ये फॉर्मूला है। अब इसके पहले हम लोग क्या देते, कोई सा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है किसी भी पॉइंट पे, उसके लिए हम लोग देखे थे डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये दूसरा है। डेफिनेशन क्या है, किसी, ये सपोज कोई सा रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नहीं, उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके थ्रू निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। और एक चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ, लेट कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, तो इसके डेरिवेटिव को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू y इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे कैसे लिखते हैं। पहला, इसको y डैश लिख लेंगे, या इसको f डैश x करेंगे तो भी डेरिवेटिव हो गया, या तो कैपिटल D ऐसे f ऑफ x लिख लेंगे तो भी ये डेरिवेटिव हो गया,
या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो भी डेरिवेटिव हो गया, या तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो भी क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, यानी जो फंक्शन दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में उसका रेट लिखना है, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा है, देख लो इसको। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और ये फॉर्मूले के थ्रू हम लोग अब अच्छे अच्छे सवाल को करके और भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेट का क्लियर करते हैं। तो आइए हम लोग अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का अवकलज निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x लिखा हुआ है। ठीक है, फलन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, सोल्यूशन लिखो यहाँ पे, लिखोगे वी नो दैट क्या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन का क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसके थ्रू हम क्या करना है, इसको निकालना है, इसका अवकलज करना है। तो क्या है, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 10x है। हमको क्या चाहिए, x प्लस एच, यानी एफ एक्स प्लस एच चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, x प्लस एच। तो यहाँ भी x दिख रहा है, इस पे भी रखो x प्लस का h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस का 10h, ये हो गया। दूसरा हमको क्या लिखा हुआ है, हमको f ऑफ x चाहिए, f ऑफ x यानी f ऑफ x की वैल्यू किसी के इक्वल है, 10x के इक्वल है। अब इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देते तो क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इसकी जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, 10x प्लस का 10h माइनस का f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, 10x के अपॉन h। देखो ये और ये कैंसिल हो गए, फिर आगे क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 10h अपॉन h, ये नहीं है, इसी से कट गया, क्या मिला 10। तो 10x का अवकलज अगर निकाल लेते किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी सवालों का प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लें। देखो हम लोग इस पे अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से वही चीज, पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं, एकदम आसानी से और होने वाला रहेगा, इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहले बेसिक सीख लेंगे कैसे आता है, तो वो वाली चीजें हम लोग शॉर्टकट में बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एच। ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच। हमको क्या करना था, ये फॉर्मूला लिख के इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। तो एक्स पे एक्स की जब क्या रख दिया, एक्स प्लस एच, यहाँ पे रखोगे एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पे ये स्क्वायर है पूरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2hx हो गया ऐसा। अब दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो सेम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसके जगह पे रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx। ठीक है, ये x प्लस एच हो गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखना है, h। अब ध्यान दें, देखो ये वाला इससे कट गया। ठीक है, अब आगे इसको इधर लिखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है, क्या बच रहा है, देखो एच स्क्वायर प्लस 2hx, दोनों में h कॉमन है तो मैं h कॉमन ले लेता हूँ, क्या मिलेगा, h प्लस 2x मिल गया। ठीक है,
ऐसा हो गया अपॉन क्या है एच, यही दिख रहा है देखो, एच स्क्वायर प्लस 2hx है, एच इसमें भी, इसमें मैं कॉमन ले लिया और नीचे एच था ही, देखो ये इसी से कट गया। अब क्या मिला, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर इसको क्या लिखेंगे एच प्लस का 2x। और हम पढ़े हैं कि कोई सा भी अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, पूरे के बाहर अगर लिमिट लिखा होता है तो हर एक टर्म के साथ अलग अलग लिमिट को कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे रखो तो क्या बन गया 0, और यहाँ कहीं h दिख ही नहीं रहा है, तो इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 में h लिख लो प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये 2x हो गया। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, और यहाँ कहीं h दिख ही नहीं रहा, तो जो बचेगा उसको बाहर कर लो तो क्या मिलेगा 2x। यानी हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर निकाले तो किसके इक्वल आ रहा है 2x का, f ऑफ x क्या लिखा हुआ है फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है 2x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। x स्क्वायर का भी धीरे धीरे पैटर्न बनता जाएगा, अभी देखेंगे आप आसानी से, फिर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। देखो हम लोग थर्ड सवाल करते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, विल आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन क्या लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, सोल्यूशन किसके थ्रू करेंगे, कोई सा पॉइंट नहीं है तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग तो लिख लोगे पहले लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस का h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, फंक्शन क्या दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमको पता हो गया। अब हमको ये चाहिए f ऑफ x प्लस h, यानी जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखना है x प्लस का h करना है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ रखें, इस पे पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h माइनस 1 अपॉन x हो गया, अपॉन पूरे का बटा कितना लिखा हुआ है h। अब हमको पता है ये फ्रैक्शन के रूप में होगा, तब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होएगा, लिखो ऐसा, फिर लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा x और x प्लस का h, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे x माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे x प्लस का h, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो h इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब देखो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला, ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या लिख लेंगे f डैश x लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ x माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस x माइनस का h अपॉन x इंटू का h और x प्लस का h। देखो ये और ये खत्म, ऊपर क्या मिला माइनस h, और ये वाला h से कट जाएगा तो ऊपर क्या मिलेगा माइनस का 1 लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस 1, नीचे इधर क्या है x और इधर क्या है x प्लस का h, ठीक है, यही है। अब देखो इसको लिमिट रख लो h टेंस टू 0, 0/0 का फॉर्म तो बन नहीं, तो डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, इधर क्या मिलेगा माइनस 1 x इंटू का x, यानी माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, इस कितना है f डैश x इज इक्वल टू क्या रहा है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा f ऑफ x का। अभी हम लोग x स्क्वायर का देखे, 10x का देख लिया, 1 अपॉन x का देख लिया, और अगले कांस्टेंट फलन का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम जनरल से डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। नोट करें।